हार्ट हर एक मिनट लगभग 5 लीटर खून पंप करके पूरे शरीर भर में फैला देता है। मतलब हर एक बीट पर, हर एक धड़कन में 70 ml खून हार्ट शरीर भर में फैला देता है। और जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो ये 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है, ताकि शरीर के हर एक टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंचाया जा सके। देखिए, जब हम अपने हार्ट को वर्टिकली सामने की साइड से कोरोनल प्लेन में काट लेंगे, तो तब हम हार्ट के अंदर के हिस्से को भी देख सकते हैं। हम क्या देखते हैं? हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर को एट्रियम, हिंदी में अलिंद कहते हैं, और नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स, हिंदी में निलय कहते हैं। साइड्स के आधार पर इन्हें राइट या लेफ्ट कह के डिनोट भी किया जाता है। शरीर भर में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा लेने के बाद जिस खून में ऑक्सीजन नहीं रह जाता है, वो पूरे शरीर भर से हार्ट के इस ऊपर वाले चैम्बर में आता है, यानी इस राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से नीचे इस वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से निकलकर फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने को जाता है। फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से नीचे सबसे महत्वपूर्ण चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यही चैम्बर स्क्वीज होकर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर, बार बार धड़क कर पूरे शरीर भर में ब्लड को फैलाता है, क्योंकि यहीं से ब्लड वेसल्स की नेशनल हाईवे एओर्टा जुड़ी रहती है। लेकिन देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, उसमें से कुछ अमाउंट में ही ब्लड पंप होकर पूरे शरीर भर में फैल पाता है। मान लीजिए अगर 100 ml ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो केवल 70 ml ब्लड ही पंप होकर एक बीट में, यानी एक धड़कन में, वेंट्रिकल से निकलकर पूरे शरीर भर में फैल पाता है। कहने का मतलब क्या है? केवल 70% ब्लड ही पंप होकर पूरे शरीर भर में फैलता है, जितना वेंट्रिकल में भरता है उसके सापेक्ष में। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए, अगर ये स्ट्रोक वॉल्यूम किसी भी व्यक्ति में 40% से कम हो जाए, मतलब अगर 100 ml ब्लड आ रहा है, उसमें से केवल 40 ml ब्लड ही इजेक्ट हो रहा है, या उससे भी कम, तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि हार्ट फेलियर में हार्ट पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप ही नहीं कर पाता है, जितनी शरीर को जरूरत होती है। अब देखिए, हार्ट फेलियर कैसे होता है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक, जिसे कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड पर्याप्त मात्रा में भर ही नहीं पाता है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी हो जाती है और थोड़ी स्टिफ, यानी थोड़ी कड़ी सी हो जाती है, जिससे वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड भर ही नहीं पाता है ढंग से। याद रखिएगा, डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट जब रिलैक्स होकर नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता है। अब दूसरा तरीका होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें वेंट्रिकल्स की वॉल इतनी कमजोर हो जाती है, बिल्कुल पतली सी, मसल इतने कमजोर हो जाते हैं कि वेंट्रिकल्स अपनी पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पंप ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे वेंट्रिकल्स में भरे हुए ब्लड को पूरे शरीर भर में फैलाते हैं। मतलब हार्ट की वॉल की दीवार का मोटा हो जाना या पतला हो जाना मेजर कारणों में से एक है हार्ट फेलियर के। अब देखिए, हार्ट की दीवार कमजोर क्यों हो जाती है, पतली क्यों हो जाती है? अगर हार्ट की दीवार को ऑक्सीजन की मात्रा और न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं पाता है, तो हार्ट के सेल्स मरने लगते हैं और ये दीवार पतली सी हो जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक स्पेशल किस्म की मसल्स होती है हार्ट में, और इसके दीवार के कमजोर होने का सबसे मेजर कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें हार्ट की ब्लड वेसल्स में प्लाक इकट्ठा हो जाता है, जो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वही हार्ट की दीवार मोटी क्यों हो जाती है, इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मसल अपने आकार को कैसे बढ़ाता है। देखिए, जब मसल में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा उसे काम करना पड़ता है, तो मसल अपने आप ही अपने आकार को बढ़ा लेता है, खुद को तोड़ तोड़ कर। ठीक इसी तरीके से हार्ट के मसल को भी काम करना पड़ता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो हार्ट की दीवार मोटी होनी ही होनी है। इसके अलावा जेनेटिक्स और हार्ट वेल्व्स की डिजीज भी हार्ट वॉल को थिक या फिर थिन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हार्ट फेलियर है, ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों ही साइड में हो सकता है। जनरली लेफ्ट साइड में जो हार्ट फेलियर होता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर हार्ट वाल्व में गड़बड़ी की वजह से होता है। जब ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर किसी को भी देखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ही मैक्सिमम कंडीशन में राइट साइड हार्ट फेलियर देखने को भी मिल सकता है।
हार्ट फेलियर का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यह है कि फेफड़े से जो ब्लड हार्ट में आकर पंप होना चाहिए था वो हार्ट फेलियर की वजह से फेफड़ों में ही रह जाते हैं और फेफड़ों में इकट्ठा हुआ ये ब्लड में से वाटर लीक होकर फेफड़ों में इकट्ठा होने लगता है। इस कंडीशन को पल्मोनरी एडीमा कहते हैं और ये सबसे मेजर सिम्टम है हार्ट फेलियर का। साथ ही साथ शरीर के दूर के ऑर्गन पर जैसे हाथ पांव में वहां पर एडीमा देखने को मिलता है, वहां पर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। गर्दन की नसें फूल जाती हैं क्योंकि वेन से ब्लड हार्ट में जाकर फेफड़ों से ऑक्सीजन ले ही नहीं पाती है, वो वेन्स में ही इकट्ठा होने लगती है। अब देखिए, कंडीशंस के आधार पर एक्सपर्ट ही बता सकता है कि इसे डायग्नोस कैसे करना है। वैसे जनरली एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट, इन सब चीज़ों से इसे डायग्नोस किया जाता है और कंडीशन को समझने के आधार पर ही मेडिकेशन के थ्रू इसे ट्रीट किया जाता है।